बात महाभारत की है। जब पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर जाओ और पितामह से धर्म और दर्शन के साथ साथ राजनीति की शिक्षा लो, क्योंकि उनसे बड़ा राजनीति शास्त्र का विद्वान इस समय इस धरती पर कोई और नहीं है। युधिष्ठिर जाते हैं और धर्म, राजनीति व दर्शन की चर्चा करते हैं। तभी राजनीति से संबंधित एक प्रश्न आता है कि राजधर्म क्या है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि राजधर्म जंगल में पड़े हुए हाथी के उस पदचिन्ह की तरह से है, जिसमें अन्य छोटे छोटे जानवरों के पदचिन्ह समा जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसका जिक्र महाभारत के 12वें पर्व शांति पर्व में किया गया है। यह पर्व राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एथेंस के दार्शनिक प्लेटो ने भी अपने आदर्श राज्य में आदर्श राजा का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें उसने कहा है कि एक राज्य आदर्श राज्य का स्वरूप तभी ग्रहण कर सकता है जब वहाँ का शासक ज्ञानी व निस्वार्थी हो। प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक में कहता है कि सत्ता के शिखर पर ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जो पूरी तरह से मोह माया से मुक्त हो, तभी वह आम जनता के साथ न्याय कर सकता है। प्लेटो यहाँ तक कहता है कि आदर्श राजा स्त्री, परिवार व संपत्ति से मुक्त होना चाहिए। अर्थात प्लेटो के अनुसार राजा के पास ना तो स्त्री, ना तो परिवार और ना तो संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए पूरा राज्य ही उसका परिवार होना चाहिए और राजा का हित राज्य का हित ही होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राजा के पास असीमित शक्तियाँ भी होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार राजा के पास राज्य का हित व कल्याण के अलावा और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजधर्म से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं होता है। प्लेटो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतंत्र के कमजोर होने के कारण ही प्राणदंड दे दिया गया था। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर व उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके डॉक्टर महेश सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्लेटो के आदर्श राजा के कॉन्सेप्ट के अनुसार एकदम सही हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में जब कोरोना अपने चरम पर था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे अपनी एक बैठक में कोटा में फंसे हुए छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश लाने पर चर्चा कर रहे थे, तभी उनके पास उनके पिताजी की मृत्यु का समाचार आता है और मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय कोरोना अपने प्रचंड स्वरूप में था, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अपने राजधर्म का पालन भली भांति कर रहे थे। उस समय योगी आदित्यनाथ चाहते तो सिर्फ आधे घंटे में बैठक छोड़कर चार्टर्ड प्लेन से उत्तराखंड स्थित यमकेश्वर के पंचूर अपने गांव पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और पिता से बढ़कर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को अपना परिवार माना था और उन्होंने अपनी माता को एक भावुक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि माँ, मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियाँ बंधी हुई हैं। माँ, मैं जल्द ही आपके पास आऊँगा। उस समय योगी आदित्यनाथ का एक बयान चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोरोना से जंग जीत ली जाएगी तब वह अपने पिता को श्रद्धांजलि देने जाएंगी। उन्होंने कहा था कि अभी हमारी प्राथमिकता में कोरोना के खिलाफ जंग है। एक पुत्र के लिए इस तरह का फैसला लेना अपने आप में अत्यंत कठिन था, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ प्लेटो के आदर्श राजा हैं। जब प्लेटो ने इस तरह का सिद्धांत दिया था, तब उसी के शिष्य अरस्तु ने उसकी यह कहकर आलोचना भी की थी कि प्लेटो का यह सिद्धांत कभी भी वास्तविक रूप में अमल में लाया ही नहीं जा सकता है। उस समय लोगों को ऐसा भरोसा ही नहीं था कि ऐसा राजा हो सकता है, क्योंकि ऐसा राजा तो संभव ही नहीं है जो इस तरह के बंधनों से मुक्त हो। परंतु जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो प्लेटो का वह आदर्श राजा उत्तर प्रदेश को मिल ही गया। आज वास्तविकता यही है कि योगी आदित्यनाथ समस्त बंधनों से मुक्त हैं। आज उनके विपक्षी भी उनके ऊपर इस तरह का कोई आरोप
नहीं लगा सकते। कभी कभी निरंकुश होने के आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जरूर लगाए जाते हैं, जिसके लिए प्लेटो ने पहले ही कहा था कि एक राजा के लिए असीम शक्तियों का स्वामी होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि राजा ऐसा होना चाहिए जिसका डर अपराधियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वह भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े माफिया, जिन्हें एक समय में राजनीतिक संरक्षण था और उसी राजनीतिक संरक्षण की बदौलत वे खुलेआम गुंडई करते थे, योगी आदित्यनाथ ने सबको उनकी सही जगह पर भेज दिया है। जो लोग खुलेआम असलहा लहरा कर अपराध को अंजाम देते थे, वे आज व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे हैं। यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वह मोह माया से मुक्त हैं। उन्हें ना तो कुछ खोने का डर है और ना ही कुछ पाने की लालसा है। प्लेटो के अनुसार ऐसा राजा सिर्फ और सिर्फ प्रजा के हित के लिए कार्य करता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने भले उस समय प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया हो, लेकिन 20वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में यह मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, बावजूद उनके परिवार के सभी लोग आज भी साधारण जीवनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। उनके भाई सेना में हैं और बहन फूल बेचती हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना को साकार नहीं कर दिया? कृपया अपने कमेंट अवश्य बताएं।